अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोफेसर एकेडमी में खुश आमदीद। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ़िज़िक्स में और वो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस के हवाले से। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर इब्तिदाई लेवल पर जो फ़िज़िक्स होता है उसमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ हो सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, पहला इक्वेशन है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और दूसरा इक्वेशन है इस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन है 2a इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशंस को हम ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे, वाज़ेह करेंगे कि किस तरह ये इक्वेशन इसके बराबर है। सबसे पहले हमें ये बात अपनी जहन में याद रखनी होगी कि इस इक्वेशन की मदद से अगर हम एक्सेलरेशन को किसी जगह पे कांस्टेंट तस्वर कर ले तो इसके वास्ते से हम फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम वगैरह मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो क्वांटिटीज़ यूज़ होते हैं मोशंस में, बेसिकली वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होती है, टाइम होता है। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ फाइंड करने के लिए हम इन्हीं इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ग्राफ की तरफ। मैंने ऑलरेडी एक ग्राफ यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। यह इस ग्राफ में आपको नज़र आ सकता है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सबसे पहले आपको जो नज़र आ रहा है वर्टिकल लाइन पे, मतलब यहाँ जो ये लाइन है ये वेलोसिटी वाला साइड है, परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रा किया हुआ है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये टाइम है। तो सबसे पहले हम ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे। अगर हमें इक्वेशंस को, इन इक्वेशंस को साबित करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस ग्राफ पर नज़र दौड़ानी होगी। ये है वेलोसिटी और इस डायरेक्शन में हम टाइम लेते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट, फर्ज करें हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट है, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका पहला या इनिशियल पॉइंट यहाँ ऐसे शुरू होता है। एक ऑब्जेक्ट ऐसे शुरू होता है और बी तक फासला कवर करता है, पॉइंट बी तक जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट ए पर जो इसका जो होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस कवर करता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई एट पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी होता है, यहाँ पर पॉइंट ए पर इसका जो वेलोसिटी होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है। और जब पॉइंट बी पर पहुंचता है तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो फाइनल वेलोसिटी कंसिडर की जाती है, वी एफ यहाँ पर मैंने लिखा है। तो एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से शुरू होता है, पॉइंट बी पर पहुंचता है, पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होती है, पॉइंट बी पर जब पहुंच जाता है तो इसकी वेलोसिटी वी आई से चेंज होकर वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। यहाँ पर अगर हम तस्वर कर ले तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होता है O और D, इसको हम T से जाहिर करते हैं, या यहाँ पर OD को T के बराबर लिया गया है। OA हमारे साथ इनिशियल वेलोसिटी हैं, तो OA DC के बराबर हैं या CD के बराबर हैं, जो कि वो भी इनिशियल वेलोसिटी को जाहिर करती हैं। तो इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि हियर टाइम T इज़ रिप्रेजेंटेड बाई OD, जैसा कि मैंने कहा कि टाइम T को हम रिप्रेजेंट करते हैं OD फर्दर AC के बराबर है, जो ये लाइन है, मतलब ये भी टाइम T के बराबर है। तो अगर हम इस होल प्रोसेस में देखें कि जब एक बॉडी पॉइंट A से शुरू होती है, पॉइंट B पर पहुंच जाती हैं, तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल से चेंज होकर VF हो जाती हैं। तो जाहिर बात है जब एक बॉडी पॉइंट A से पॉइंट B पर जाती हैं तो इस दौरान एक ग्राफ में एक वाकई तब्दीली आ चुकी होगी। तो इस तब्दीली को अगर हम मतलब यहाँ से यहाँ पर ये जो चेंजेस आकर हुई या चेंजेस रुनुमा हुई, तो इसको हम स्लोप कह सकते हैं, क्योंकि ये स्लोप है और स्लोप बराबर है हमारे साथ परपेंडिकुलर। यहाँ पर सी भी जो है परपेंडिकुलर है और ए सी जो है ये बेस है। तो स्लोप हमारे साथ बराबर है सी बी और ए सी के बराबर है। फर्दर हम लिख सकते हैं, चूँकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करने से हमारे साथ एक्सेलरेशन आता है।
और यहाँ पर स्लोप भी हमें ये देता है कि मतलब परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो अगर हम इसको देखें तो स्लोप को हम एक्सेलरेशन ए कंसिडर करेंगे। यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर जो ए से बी तक का स्लोप है इसको हम ए लेते हैं, या यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ए लिखा हुआ है, ए जो कि एक्सेलरेशन को जाहिर करता है। ए बराबर है सी बी ओवर ए सी। तो सी बी बेसिकली हमारे साथ यहाँ पर होता है ओके। तो सी बी को मैंने यहाँ पर वापस लिखा और टी ए सी किस चीज़ के बराबर है, तो मैंने पहले लिखा है, डिजिग्नेट किया है कि ए सी टी के बराबर है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन बराबर है सी बी ओवर टी का, ठीक है। तो अगर मैं इसको फिर क्रॉस ज़रब दे दूँ इसके बेस पे जो मतलब डिनोमिनेटर में 1 है, तो क्रॉस ज़रब देने से ही हमारे साथ सी बी इज़ इक्वल टू ए टी आया, क्योंकि यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि ये टी हैं, ये ए हैं। तो सी बी यहाँ जो डिस्टेंस है सी बी ये हमारे साथ ए एंड टी के बराबर पाया गया है। यहाँ पर ए एक्सेलरेशन और टी टाइम को जाहिर करते हैं। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ये ग्राफ का मामला था। अब हम इसके बाद जाते हैं, इसी ग्राफ से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि पहला इक्वेशन है यहाँ पर वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी को प्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि ग्राफिकल प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले अगर आप इस इक्वेशन को देख लें तो ये हमारे साथ रिलेशन ज़ाहिर करती हैं। किस की रिलेशन? ये हमारे साथ फाइनल वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के साथ जो रबत होता है, जो रिलेशन होता है, उसके दरमियान एक राब्ता पैदा करती हैं या एक रिलेशन ज़ाहिर करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे साथ वी एफ है, वी आई है, ए है, तो हम किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में या डेली लाइफ में हम टाइम मालूम कर सकते हैं। मतलब इन 4 क्वांटिटीज़ में अगर किसी एक क्वांटिटीज़ की कीमत मालूम करने हो तो हम इस को हरकत की पहली मसावात की वसातत से मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन और इसकी ग्राफिकल प्रूफ, हम इस ग्राफ से हरकत की पहली मसावात को साबित करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि डी बी इज़ इक्वल टू डी सी प्लस सी बी। ये क्या है? तो जैसा कि आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डी बी है, डी बी का फासिला, डी ये वाला पॉइंट है और बी ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर जो डी बी है, डी बी पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सारा डी बी पॉइंट है, ये बराबर है डी सी प्लस सी बी, यानी इस फासले जमा इस फासले के बराबर है डी बी। अब हमें सिंपली मैंने ये ग्राफ पहले इसलिए वाज़ेह किया कि आपको बाद में समझने में आसानी हो। तो हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा करते हैं कि इस ग्राफ से जो यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेटेड आए, तो इसी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके हम सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ पर आ सकते हैं। तो चलो डी बी, यहाँ पर डी बी मैंने लिया है डी बी। तो डी बी किसके बराबर है? फाइनल वेलोसिटी की। जैसा कि मैंने अपने इससे पहले वाज़ेह किया कि बॉडी जब पॉइंट पी पर पहुंच जाती है तो इसकी वेलोसिटी फिर फाइनल वेलोसिटी बन जाती है। तो डी बी का जो सारा फासला है यहाँ पर वो फाइनल वेलोसिटी के बराबर है। तो यहाँ पर डी बी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ वी एफ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू डी सी। यहाँ पर डी सी या सी डी ये बराबर है इनिशियल वेलोसिटी के। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वी आई प्लस सी बी की वैल्यू मैंने लास्ट में जो कैलकुलेट की स्लोप से मैंने निकाल ली, तो उसकी वैल्यू है ए टी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ए टी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये हमारे साथ हरकत की पहली मसावात या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे साथ प्रूफ हो गया ग्राफिकल मेथड से।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट करता है फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के साथ। ओके जी, इस तरह हम सेकंड इक्वेशन को भी प्रूव कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन को भी प्रूव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।